अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं आमना अकरम और मैं हूं सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी। आज बुलेटिन का आगाज करेंगे और खेल के मैदान से अहम खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज मनसूख हो गई। न्यूजीलैंड टीम ने यकतरफा तौर पर दौरा पाकिस्तान खत्म कर दिया। पीसीबी का कहना है कि हमारे लिए और ये कहा गया कि दौरा जारी रखना मुमकिन नहीं। चीफ एग्जीक्यूटिव न्यूजीलैंड क्रिकेट का ये कहना है न्यूजीलैंड की टीम वापस जा रही है। चीफ एग्जीक्यूटिव न्यूजीलैंड क्रिकेट का ने बताया कि उन्हें थ्रेट अलर्ट मौसूल हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म से बात भी की है और वज़ीर आज़म ने बताया कि मेहमान टीम को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस दुनिया की बेहतरीन एजेंसी है, ऐसा कहना है पीसीबी का। सीरीज़ के लिए फूल प्रूफ इंतजाम किए गए थे, पीसीबी का ये भी कहना है। यकीनन ये पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के लिए अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज़ मनसूख हो गई है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो हेड इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा, अचानक से ये हुआ और न्यूजीलैंड की टीम ने दौरा पाकिस्तान यकतरफा तौर पर ये ख़त्म कर दिया और ये सीरीज़ मनसूख कर दी, क्या बताएंगे आप? जिस तरह से अभी तमाम क्रिकेट शायकीन को और हमारे नाज़रीन को इस बात का इल्म हो चुका है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान क्रिकेट सीरीज जो है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने सिक्योरिटी खदशात को बुनियाद बनाकर ख़त्म की है। लेकिन इसका जो आज ये एपिसोड जब शुरू हुआ तो 11 बजे के करीब ये तमाम जो चीज़ें थी अनफोल्ड होना शुरू हुई। तो रमीज राजा जो कि पीसीबी के चेयरमैन हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी 12 बजे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट होती गई और उस वक्त की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि कुछ मसाइल हैं और इस मसाइल की वजह से फिर न्यूजीलैंड क्रिकेट की जो टीम जहां ठहरी हुई थी वहां उनके सिक्योरिटी जो के लोग हैं उनसे राब्ते की कोशिश की गई बहुत से लोगों की जानिब से। तो उन्होंने ये कहा कि देयर इज समथिंग हैपनिंग। तो वो ये अस्यूम किया गया कि शायद कोई कोविड में जो है उनके खिलाड़ी आ गए हैं और जो बायो बबल है वो कोई ब्रेक हुआ है। तो उसके बाद से फिर आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड हुई चीज़ें और पता ये मुर्तज़ा, अचानक से ये हुआ और न्यूजीलैंड की टीम ने दौरा पाकिस्तान यकतरफा तौर पर ये ख़त्म कर दिया और ये सीरीज़ मनसूख कर दी, क्या बताएंगे आप? जिस तरह से अभी तमाम क्रिकेट शायकीन को और हमारे नाज़रीन को इस बात का इल्म हो चुका है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान क्रिकेट सीरीज जो है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने सिक्योरिटी खदशात को बुनियाद बनाकर ख़त्म की है। लेकिन इसका जो आज ये एपिसोड जब शुरू हुआ तो 11 बजे के करीब ये तमाम जो चीज़ें थी अनफोल्ड होना शुरू हुई। तो रमीज राजा जो कि पीसीबी के चेयरमैन हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी 12 बजे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट होती गई और उस वक्त की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि कुछ मसाइल हैं और इस मसाइल की वजह से फिर न्यूजीलैंड क्रिकेट की जो टीम जहां ठहरी हुई थी वहां उनके सिक्योरिटी जो के लोग हैं उनसे राब्ते की कोशिश की गई बहुत से लोगों की जानिब से। तो उन्होंने ये कहा कि देयर इज समथिंग हैपनिंग। तो वो ये अस्यूम किया गया कि शायद कोई कोविड में जो है उनके खिलाड़ी आ गए हैं और जो बायो बबल है वो कोई ब्रेक हुआ है। तो उसके बाद से फिर आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड हुई चीज़ें और पता ये चला कि नहीं ये उनको कहीं से इत्तला थी या वो खदशात थे या कुछ था। उन्होंने इस खदशात की बिना पे मैच वाले रोज अचानक खदशात कैसे सामने आ गए? देखिए, खदशात तो किसी वक्त भी सामने आ सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन उनके साथ जो शेयर की गई पता नहीं किस मुल्क की एजेंसी ने या किस मुल्क के लोगों ने उनके साथ ये शेयर की और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सबसे पहले अपनी वज़ीर आज़म को आगाह किया और उनको बताया कि इस तरह की सूरत हाल है। तो इसके बाद उन्होंने भी डिसीजन लेना था। जब डिसीजन उन्होंने लिया तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर उनको यहाँ से हमारे जो दाखिला है वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, उन्होंने ये बताई सूरत हाल पीसीबी के हुकाम से जानने के बाद कि इस वक्त सूरत हाल इस तरफ जा रही है। और जो हमारे चेयरमैन पीसीबी हैं भी बताया गया तो वज़ीर आज़म ने खुद फौरी तौर पे वहीं से जहाँ वो शंबे में मौजूद हैं वहाँ से उन्होंने रब्ता किया
न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म से और उनसे ये कहा कि हमारे पास सिक्योरिटी के हवाले से कोई ऐसा थ्रेट या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है और आपको एतमाद करना चाहिए, हमारा बेस्ट इंटेलिजेंस सिस्टम है और पूरी दुनिया इस बात की गुमाज है, इस बात को जानती है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारे और सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो दुनिया भर में मुमताज़ हैं और अगर कोई ऐसी इत्तला या कुछ ऐसी चीज़ होती तो ज़रूर हम आपसे शेयर करते और हम क्रिकेट के लिए अपने किसी खिलाड़ी को खतरे में नहीं डालते। तो लेकिन उन्होंने ये कहा कि क्योंकि सिक्योरिटी जो खदशात हैं हमें, इस बिना पे हम ये दौरा जो है वो मनसूख कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा, हमने ये देखा है कि पाकिस्तान जो भी टीम खेलने आती है उसे सदारती सतह की सिक्योरिटी फराहम की जाती है, फिर भी ये खदशात? जी बिल्कुल, जो सिक्योरिटी फराहम की गई थी उसमें कोई शक नहीं है कि वो एटलीस्ट प्रेसिडेंट और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ के लेवल की सिक्योरिटी जो है उससे भी बल्कि टाइटन सिक्योरिटी फराहम की गई थी और पूरा होटल कॉर्डन ऑफ किया गया था और पूरे रूट्स हर जगह पे लगाए जाते थे और आज भी सुबह 9 बजे से रूट्स लगे हुए थे और नौजवान मुस्तैद तमाम जो लेयर्स हैं सिक्योरिटी की, ये एक सिक्योरिटी लेयर नहीं होती बल्कि इसमें एटलीस्ट 3 लेयर सिक्योरिटी एटलीस्ट हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी डिग्निटीज को, किसी भी वीआईपी को और इस तरह के प्लेयर्स को। तो वो सादा कपड़ों में बलबूस शहरियों की तरफ फिर रहे होते हैं, फिर उसके बाद स्पेशल ब्रांचेस के लोग होते हैं, फिर उसके बाद जो हमारा यूनिफॉर्म पर्सनल्स हैं वो खड़े होते हैं तमाम रोड्स के ऊपर और उसके साथ साथ जो हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो अपने तौर पे हेडक्वार्टर में बैठ के एक एक लम्हे की सिक्योरिटी को देख रहा होता है और उसको एग्जामिन कर रहा होता है और किसी तौर पे भी क्योंकि हम इस तरह के मामले से इससे पहले गुजर चुके हैं और हम नहीं चाहते किसी भी और मुर्तजा ये सारा प्लान शेयर होता है टीम के साथ, पूरा प्रोटोकॉल होता है। 18 साल बाद आ रहे थे तो ये सारा प्लान न्यूजीलैंड के साथ शेयर हुआ, बताया गया, पूरा एक प्रोसेस था जिसके बाद ये टीम ने यहाँ पहुँचना था। ज़ाहिर एक पूरे प्रोटोकॉल से गुजर के इस तरह के मामलात होते हैं। क्या कुछ पता चल पाया है या पीसीबी हुकाम ने कुछ बताया है कि क्या हुआ अचानक कि उनको ऐसा लगा कि ये सिक्योरिटी खदशात है जिसको उन्होंने बुनियाद बना लिया? देखिए अभी फिलहाल हम इस हवाले से जब राब्ता करते हैं उनसे तो कोई पोजीशन ऐसी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि वो इनको कोई ब्लेम कर सकें या कुछ कह सकें, लेकिन जो सूरत हाल बुनियादी तौर पे अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और उसकी सूरत हाल को आप देखें और वहाँ पे ये साफ नजर आता है कि कौन कौन से ममालिक जो हैं वो वहाँ पे पेनिट्रेट करते हैं और कौन से ममालिक हैं जो इस तरह की पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स इससे पहले भी कर। और आप ये जानती हैं कि जो लाहौर में श्रीलंका की हुकूमत जो हमारी टीम थी उसके ऊपर जो हमला हुआ था उसके डांडे कहाँ मिलते थे। सही बात। तो ये हमें अगर वहीं से चीजों को जोड़ के और देख के इंटीग्रेट, हमें न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के ऊपर हम सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड में देख कितने बाअसर लोग हैं, किस लॉबी का वहाँ पे असर है और वहाँ कौन से ममालिक के लोग ज्यादा बैठे हुए हैं और उनके राब्ते कहाँ पे हैं। तो ये चीजें तो डेफिनेटली होंगी और इसके ऊपर सवालात भी होंगे। पाकिस्तान टीम ने भी नेक्स्ट मंथ से जाना था न्यूजीलैंड के दौरे पे और अभी उसका भी फिर पाकिस्तान अभी फैसला करेगा, लेकिन एक्चुअल जो सूरत हाल है वो बड़ी इसलिए बड़ी अफसोस की हमारी जानिब से मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी का एतमाद का इजहार किया गया है, तसल्ली बख्श सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाई गई। जी हाँ, और ये ऐसे नहीं होता, ये बड़ी शानदार मेज़बानी होती है और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ लेवल की यहाँ पर सिक्योरिटी खिलाड़ियों को फराहम की जाती है जब भी कोई इस तरह का सीरीज़ खेली जानी होती है। उसामा गाजी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीम के एंकर पर्सन, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। उसामा, ये मामला होना ज़ाहिर बहुत ही अफसोसनाक है। शायकीन क्रिकेट जो हैं वो बड़े मायूस हो गए कि 18 साल बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की वो सीरीज़ देखते, मैचेस देखते, लेकिन आज जबकि मैच होना था, खिलाड़ी पहुंचना शुरू हो गए थे, तो ये सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर जिस तरीके से आज ये मनसूख किया गया है दौरा, वापस जा रही है टीम, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए बड़ा अफसोसनाक है और समझ से बाला तर है, क्योंकि पहले पूरी इनकी सिक्योरिटी टीम आई, सारे सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा वाकया भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है।
तो उसमें तो फिर कोई वजह नहीं बनती देशों पर कि जी अच्छा ये है वो है और जी हमें किसी ने कह दिया है। तो इस तरह थ्रेट तो कोई भी किसी वक्त किसी तरह दे सकता है। अब दूसरी ये भी खबरें आ रही थी कि शायद कुछ इनकी टीम के लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। मेरा ख्याल है कि अभी बहुत अर्ली है और आने वाले वक्त में शायद चीज़ें और ज़्यादा वाज़ेह होंगी। लेकिन अगर सिर्फ सिक्योरिटी को ही बहाना बनाया गया कोरोना के हवाले से भी, तो इस तरह पूरा दौरा मनसूख करना ये तो किसी तरह से भी ठीक नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर इंतजाम किए गए। पाकिस्तान में शायकीन इतने ज़्यादा इस पर पुरजोश थे, खुश थे। अब अगर आप हालात देखें तो पूरी दुनिया में इसी तरह से हैं। अब न्यूजीलैंड में अगर दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो उसके बाद फिर तो अब तो पाकिस्तान पहले से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा महफूज है, कई इंटरनेशनल टीमें पहले आ चुकी हैं। तो ये दौरा न्यूजीलैंड का हो रहा था और मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है और बड़ा दुख की बात है। और मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड बोर्ड को, न्यूजीलैंड की हुकूमत को इस पर जरूर सोचना चाहिए कि इस तरह इंटरनेशनल कमिटमेंट करके। उसामा, दोनों बोर्ड्स काफी अरसे से राब्ते में थे। सिक्योरिटी वफ्द यहाँ पर आया, सिक्योरिटी चेक करके गया, फिर उसके बाद इस तरह का एकदम से कदम उठा लेना और वो भी यकतरफा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी एतमाद में नहीं लिया गया। आप नहीं समझते कि एटलीस्ट एतमाद में लेकर कोई फैसला करना चाहिए था जो कि मुतफिका तौर पर फैसला सामने आता? बिल्कुल ऐसा है। और ये अचानक क्या हुआ, कोई उसका प्रूफ देना चाहिए कि आप बिल्कुल मैच है उस जिस दिन और जनाब टॉस होना है और दोनों टीमें ही नहीं आ रही। तो ये तो बड़ी अजीब बात है। या तो आप जब आए, टीम आई, उस वक्त भी नहीं होना चाहिए। तो जब सिक्योरिटी टीम आई, जब उसने ओके कर दिया, आज तक देखिए जब से पाकिस्तान में टीम्स आना शुरू हुई है दोबारा श्रीलंका 2009 के वाक़े के बाद, तो उसके बाद कभी आज तक हमने ऐसा नहीं देखा और शायद दुनिया की तारीख में भी ऐसा कम हुआ होगा। हाँ, ये जरूर है कि एकदम बहुत ज्यादा प्लेयर्स में हो गया, कोई कोरोना आ गया तो उसमें मैचेस जो है मनसूख जरूर हुए हैं। लेकिन यहाँ तो एक अजीबोगरीब सिनेरियो बना है कि कम से कम जो मैच शुरू हो रहा है, आप चलिए सीरीज अगर मुकम्मल नहीं भी करते, उसको शॉर्ट कर लेते हैं और जो प्लेयर्स खेल सकते हैं, अगर कोरोना की बात है तो उनको बीच में शामिल किया जा सकता है। और अगर समझा जाए कि नहीं ये ज्यादा फैल रहा है तो फिर और बात है। लेकिन अगर सिक्योरिटी का आप कहें तो वो तो बिल्कुल उसामा, ये चीज़ भी देखनी चाहिए ना कि पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें जो हैं, जो हमेशा ये चाहती हैं पाकिस्तान का की साख खराब हो, नाम खराब हो, और वो हमेशा इस तरह की कोई ना कोई कोशिश करती रहती हैं, कहीं वो तो इसके पीछे नहीं है? क्योंकि वो तो कोई जगह नहीं छोड़ती, चाहे वो खेल का मैदान ही क्यों ना हो। यकीनन देखिए बहुत कुछ हो सकता है। आपको पता है कि पाकिस्तान के दुश्मन हैं, अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, और वो इस तरह की थ्रेट करवा सकते हैं। देखिए थ्रेट्स तो कई दफ़ा आ रहे होते हैं कि जी अच्छा कुछ हो सकता है, लेकिन आपने देखा है कि काफ़ी अर्से से अल्लाह का बड़ा फजल और करम है कि अगर आपको कोई वाक़या मिलता भी है ज़्यादातर, तो आप देखते हैं कि वो अब जो पहले कबायली इलाके थे, जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान, वहाँ पर सर्च ऑपरेशन में अभी हाल ही में जो इस तरह के वाक़या थे जहाँ हमारे फौजी जवान शहीद हुए हैं, यानी उसमें उनके पास जा रहे हैं, उन तक पहुंच रहे हैं और इस वजह से हो रहा है। यानी उनको ये मौका मिल रहा कि वो आम लोगों पर आकर अटैक करें। तो पाकिस्तान ने बहुत बेहतरी दिखाई है, पूरी दुनिया इस चीज़ को मानती है। पाकिस्तान में हालात बहुत बेहतर हुए हैं। आप देखिए अगर दुनिया में सिक्योरिटी शहरों की बात की जाती है, बड़े शहरों की, तो कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, कराची, ये बड़े शहर हैं, आपको नजर आते हैं उनमें। तो ऐसे ही तो नहीं है कि कुछ इंप्रूवमेंट हुई है लॉ एंड ऑर्डर की, तभी है। तो ये न्यूजीलैंड ने बड़ा अफसोसनाक किया है। इस तरह से बड़ी बहुत बुरी और बड़ी फजूल रिवायत बनी है कि जी कल को कोई टीम जाएगी और जाकर कहेगी कि जी ओहो यहाँ ये इशू हो गया है या हमें खतरा है। इशू भी नहीं हुआ, हमें बस खतरा है, हमें की रिपोर्ट मिल गया हमसे खुद से ही, यानी कोई गवर्नमेंट की तरफ से हो, जहाँ आप आए हैं उसकी रिपोर्ट वहाँ के इदारों तो वो एटलीस्ट वो रिपोर्ट ही पेश कर दें जिसमें उनको ये खतरा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी खदशात है। बिल्कुल इस बारे में मुझे लगता है कि पूछना चाहिए और देखना चाहिए, और कम से कम ये है कि आईसीसी को इन्वॉल्व करके और जो हमारा नुकसान हुआ है उसको तो फिर न्यूजीलैंड बोर्ड को पूरा करना चाहिए। वरना तो इस तरह कल को कोई भी बोर्ड उठ के या टीम आती है और वो कल को कोई भी करेगी, पाकिस्तान जाए, बड़ा अच्छा है जी, पाकिस्तान जाए और वहाँ जाए और वहाँ पाकिस्तान जाए और वहाँ पाकिस्तान जाए और वहाँ जाए। लेकिन उसामा, ये तो सबको मालूम है ना कि आईसीसी पर गिरफ्त किसकी है, कौन कौन से बोर्ड जो है वो आईसीसी के ऊपर जो है वो इजारादारी रखते हैं, जिसकी वजह से जो है इस तरह के फैसले सामने आते हैं। पहले इस चीज की तैयारी होती है, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी इस तरह से कभी कहीं बहाना नहीं बना कि आपने पूरी चीज मंसूख कर दी हो। तो न्यूजीलैंड के बोर्ड को मेरा ख्याल है इस हवाले से बिल्कुल आईसीसी लेवल पर पाकिस्तान को बात उठानी चाहिए, और नए हमारे चेयरमैन आए हैं, वो इन चीजों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बड़ा उनका तजर्बा है, उनको मेरा ख्याल है इस हवाले से जो भी हो सके कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की कोशिश तो करनी चाहिए रमीज राजा साहब को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।